आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें स्कूलों में जो कमरों का मामला है कंस्ट्रक्शन का, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लेकर के मनीष सिसोदिया जी ने मेरे खिलाफ एक डिफेमेशन केस डाला था। और उसके वो डिफेमेशन केस डालने का जो मकसद था वो ये था कि मैंने उनसे ये 24 सवाल पूछे थे। एक ट्विटर पे एक ट्वीट किया था 1 जुलाई 2019 को, और उसमें ये 24 क्वेश्चन पूछे थे। ये 24 क्वेश्चन पूछे थे जिसमें ये पूछा गया था कि ये कमरे पर स्क्वायर मीटर प्रायोरिटी 1 में जो कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन की वो पर स्क्वायर मीटर कितनी है और उसके बगैर कितनी है, कितने कमरे बनाए थे, कितनी पेमेंट की है, कितने टॉयलेट बनाने थे, कितनी टॉयलेट बनाए हैं, वगैरह वगैरह। इस 24 सवालों से बचने के लिए उन्होंने एक डेफेमेशन केस डाला और कहा कि हमारा डेफेमेशन हो रहा है। उसके अगेंस्ट हम लोग हाई कोर्ट गए और फाइनली सुप्रीम कोर्ट गए, और कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना जजमेंट दिया है कि अपोजिशन अगर रूलिंग पार्टी से, मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से सवाल करता है तो उनका ऑब्लिगेशन है कि वो उसको रिप्लाई करे, ना कि डेफेमेशन केस डालें। इसलिए सवाल पूछना, और वो भी भ्रष्टाचार पे जिसमें करप्शन हुई है, ये मेरा एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है। ये सुप्रीम कोर्ट में केस कल क्वैश किया है इनका, और मैं आपके समक्ष ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछना मेरा फंडामेंटल राइट है। 1 जुलाई 2019 को जो सवाल पूछे थे, जो आम आदमी पार्टी की नीति है, केजरीवाल जी की नीति है कि भ्रष्टाचार करो, मामले को दाबो, और नहीं दबे तो फिर भागो। 3 साल तक ये सवाल दबाए रखे, 24 सवाल कोर्ट की आड़ में ये कह करके कि हमने डिफेमेशन केस डाल दिया है, जवाब नहीं दिया। और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल सही है, पूछे जा सकते हैं, और क्वैश कर दी उनकी जो डिफेमेशन केस था, तो आज मैं ये सवाल दोबारा से पूछ रहा हूँ कि मुझे मेरे 24 सवालों का जवाब दीजिए। इस ट्वीट पर मैंने लिखा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, मेरे इन 24 सवालों के जवाब दे दो। मेरा दावा है कि मेरे सवालों के जवाब ही कमरों के निर्माण में आपके द्वारा किए गए घोटाले की पोल खोल देगा। पर आप सवालों के जवाब देने से कतरा रहे हैं, लेकिन मैं जवाब लेके रहूँगा। और आज मैं कह रहा हूँ 3 साल बाद कि मैं सवालों के जवाब लेकर रहूँगा, क्योंकि ये सवाल के जवाब ही आपके भ्रष्टाचार और आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाने के लिए काफ़ी है। आपकी जानकारी के लिए, सवाल दबाए डेफेमेशन केस डालकर, उसके बाद 25 जुलाई को हमने एक सीवीसी में कंप्लेंट डाली स्कूलों में कमरों के भ्रष्टाचार को लेके। हजारों करोड़ के जो भ्रष्टाचार किया स्कूलों के कमरे बनाने में, उस पर रिपोर्ट आई फरवरी 2020 में। 17 फरवरी 2020 को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने ये रिपोर्ट सबमिट कर दी थी दिल्ली गवर्नमेंट को। यही करप्शन पर हमारी कंप्लेंट थी। आप जानते हैं, इसको लगभग 1.25 साल तक दबाए रखा। पहले सवाल दबाए स्कूलों में भ्रष्टाचार के, फिर उसके बाद
ये रिपोर्ट दबाई, और तीसरा ये मेरी आरटीआई है जो मैंने लगाई 1 सितंबर 2022 को। 1 सितंबर और आज है 18 अक्टूबर, पूरे 50 दिन होने वाले हैं, हो गए। अभी तक मेरी आरटीआई का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो सीवीसी की रिपोर्ट दबा दो, ट्विटर पे सवाल पूछे तो डिफेमेशन डाल दो, आरटीआई लगाए तो रिप्लाई मत करो। आज तक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट पर स्कूलों के कमरे बनाने में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर एक बार लोगों के सामने तथ्यों पर आधारित जवाब देने को ये भ्रष्टाचारी लोग तैयार नहीं है, नौटंकी करते हैं। जो ड्रामा हमने कल देखा कि पहले मामले को दाबो और पकड़े जाओ तो भागो, मामले से भागो, सवालों से भागो, भ्रष्टाचार से भागो, माल जो खा लिया, पैसा जो हजम कर गए, हजारों करोड़ रुपया सरकारी खजाने से निकाल करके अपनी जेबों में भर लिया। तो ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। लोग आज इन सवालों के जवाब चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि सिलसिलेवार एक एक सवाल के आगे एक एक का जवाब दे दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर लोकतंत्र में सरकार सवालों के जवाब से भाग रही है, आरटीआई में भाग रही है, सीवीसी की रिपोर्ट दबा रही है, ट्विटर पे पूछे हुए सवाल दबा रही है, और सुप्रीम कोर्ट तक हमको जाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है, और जिस भाषा का सुप्रीम कोर्ट ने प्रयोग किया है वो दूध का दूध और पानी का पानी करती है। हमारा साफ कहना है, हम बख्शने वाले नहीं हैं। चाहे वो लीकर स्कैम हो, चाहे वो स्कूलों में कमरे बनाने के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया है, और चाहे वो डीटीसी की बसों की खरीद में भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार पकड़ा जाए तो मामले को दबाने के लिए योजना ही वापस ले लो, क्योंकि भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अभी पीछे वो स्कूलों के अव्वल होने की बात कर रहे थे, कुछ स्कूल, 4-5 स्कूल। आप सबकी जानकारी में बता रहा हूँ, वो सब प्रतिभा विद्यालय हैं जो फरवरी 1997 में एक नोटिफिकेशन से, पहले खुराना जी के मुख्यमंत्री काल में उसकी योजना बनी, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो 4 स्कूल जिनका वो ढिंढोरा पीट रहे हैं, वो चारों स्कूल खोले गए। यानी कि वो 5 स्कूल प्रतिभा विद्यालय हैं जो इनके टेन्योर में एक भी नहीं खुला, वो जो पहले से ही बढ़िया चल रहे हैं, पहले से ही वो क्वालिटी ओरिएंटेड है, क्योंकि उसमें जो बच्चे आते हैं वो सरकारी स्कूलों के या बाकी स्कूलों के जो टॉपर हैं अपने अपने कक्षाओं के, वही वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के बैठते हैं और एडमिशन लेते हैं। तो मैं भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी के नेताओं को बताना चाहता हूँ कि लोगों को गुमराह करना बंद करिए, शिक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार करना बंद करिए, और लोगों की आंखों में धूल झोंकना बंद करिए। और चुनौती देता हूं कि जो स्कूल जिनको आपने कहा कि जिनको ऑल इंडिया लेवल की जो सूची बनी है अच्छे स्कूलों की, उन स्कूलों की वो स्कूल कब खुले, कब से चल रहे हैं, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कब से अच्छा है। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपका नाम और निशान नहीं था, तब भी वो ऑल इंडिया में टॉप स्कूल थे। आपके टर्म में, आपके टेन्योर में वो कुछ खराब ही हुए होंगे, उनमें सुधार कुछ नहीं हुआ है। धन्यवाद। जैसे हमने पूछा कि आपने जो कमरे जो आपने बनाए उस पर जो
टोटल कॉस्ट जो सैंक्शन हुई थी वो कितनी थी। फिर हमने पूछा जो सैंक्शन हुआ था, जो टेंडर हुआ था और जो पेमेंट्स हुई हैं, क्योंकि पेमेंट लगभग 500-600 करोड़ रुपए ज़्यादा हुई है। ये प्रायोरिटी 1 की बात कर रहा हूँ अभी आपसे। अभी पार्ट 2 अभी बाकी है, ये पार्ट 1 है। ये मेरी जो आरटीआई है ये पार्ट 2 में है, प्रायोरिटी 2 की है। प्रायोरिटी 2 का मतलब है जिसमें इन्होंने लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा और खर्च किया है। ये 50 दिन हो गए हैं। हाँ जी, घुमा रहे हैं, रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, इधर से उधर घुमा रहे हैं। दूसरा, हमने ये जानने की कोशिश की कि पर स्क्वायर मीटर रेट नॉर्मल में और ये प्रायोरिटी के नाम पर जो आप कर रहे हैं, इन ये दोनों पर स्क्वायर मीटर रेट क्या है, उसमें जबरदस्त डिफरेंस है। उसके बाद आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या थी, आपका टेंडर अमाउंट क्या था और आपकी पेमेंट्स क्या थी। इसमें जो कितने टॉयलेट्स बनने थे, कितने बने हैं, इसमें कितने कमरे बनने थे और कितने बने हैं, कितने स्कूलों में कमरे बनने थे और कितनों में बने हैं, इस तरह के तमाम सवाल इसमें एक एक करके पूरा इनके पूरी स्कीम को उजागर करता है। 16-17 में क्या था, 17-18 में क्या था और 18-19 में इस स्कीम में क्या हुआ। कुल मिला के ये 24 क्वेश्चन पूरा बही खाता है इनके करप्शन का, और जिसके वजह से ये सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहे कि इन सवालों के जवाब नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट तक, आप जानते हैं मनु सिंघवी लाखों रुपए, करोड़ों रुपए फीस दे रहे हैं कि हमें सवालों के जवाब ना देने पड़े। आज हम इन सवालों के जवाब लेके रहेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद।